शिक्षा, उस शिक्षा की संस्थान राजस्थान में भी हमने इस एक साल में करीब 40 नए कॉलेज खोले हैं। पूरे देश के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बड़े बड़े बांध हो, कोई कमी नहीं रखी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण भी हुआ राजस्थान के अंदर। सरकारें आई है, गई है, परंतु इस मुल्क में, इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र कायम रहा और लोकतंत्र के आधार पर सरकारें बनती गई है। संघर्ष लंबा चला। आजादी के बाद में चाइना के साथ में युद्ध हुआ 62 का। 65 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हमारी फौजों ने। मैं उन शहीदों को भी याद करता हूं। राजस्थान को गर्व है कि यहां घर घर के अंदर जाबाज सैनिक जो सरहद की रक्षा करते हैं, उनको प्रदेश भूल नहीं सकता, देश भूल नहीं सकता। किस प्रकार से 71 की लड़ाई लड़ी गई, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के वक्त में जो जंग लड़ी गई, बांग्लादेश आजाद करवाया गया नहीं, बल्कि 13,000 पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं थी देश के अंदर। किस प्रकार से कारगिल के हुआ वाजपेयी के वक्त में छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान की फौजों को वापस पीछे हटना पड़ा। इतिहास गवाह कि देश के लोगों ने, उनकी शक्ति ने, उनकी सोच ने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। सरकारें बदलती गई, परंतु लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती गई। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बार बार सैनिकों को शासन लगते गए और लोकतंत्र की हत्या होती गई हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं तमाम उन लोगों को याद करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी हत्या हो गई। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। सरदार बहन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को। तो आतंकवादियों ने उनको उड़ा दिया बम से, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। इस प्रकार से एक लंबा इतिहास बना है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो मैं कहना चाहूंगा, राजीव गांधी ने, आज ये हमारे जो मीडिया वाले खड़े हैं, देश के अंदर हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, वाईफाई है, कंप्यूटर है, आईटी का युग आ गया है, गवर्नेंस आईटी भी इस पर चलने लग गई है। दुनिया भर से जुड़ गए हैं हर नागरिक। ये सपना देखा था राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 21वीं सेंचुरी का। तब तो लोग समझे नहीं थे। आज जब क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तब समझ में आया कि वास्तव में वो चाहते क्या थे। वो तो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको याद करते हैं सदा के साथ में। 75वीं जयंती मना रहे हैं उनकी अभी। एक तरफ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, राजीव गांधी की 75वीं जयंती मना रहे हैं। तो लंबा इतिहास बना कि उतार चढ़ाव आए। तो आज जो चुनौती हमारे सामने है वो है, आज भी बड़ी चुनौती है डेमोक्रेसी को बचाने की। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हजारों जाति हैं, बोलियां हजारों हैं, भाषाएं समझ में आती नहीं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली क्या लिखा हुआ है। तब भी 70 साल में रशिया के 16 टुकड़े हो गए मुल्क के जो सुपर पावर थी। हम लोग आज एक व अखंड है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी महात्मा गांधी के जमाने की, जो सिद्धांत थे
सर्वधर्म संभाव की बात की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई, समाजवाद की बात की गई, उसके आधार पर हम संभव हुआ कि आज हम लोग सिर ऊंचा करके कह सकते हैं दुनिया के मुल्कों के सामने हमारे यहां लोकतंत्र की लड़ाई मजबूत है। तो आज खतरे जो डेमोक्रेसी के सामने उत्पन्न हुए हैं, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही है, एजेंसी कई है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, खुल के दुरुपयोग हो रहा है, सब जानते हैं। मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। हम सब एकजुट होकर के ये संकल्प लेंगे इस मुबारक मौके पर कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतंत्र दिया देश को, उसको मजबूत करने में हम लोग कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी चुकाएंगे, तो देश में लोकतंत्र कायम रहे, ये हमारा आज के दिन का एक संकल्प होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी कारण से हम लोग बच पाएंगे। देख रहे हो आप क्या हो रहा है देश के अंदर, मैं विस्तार से जानना नहीं चाहता। राजस्थान का एग्जाम्पल आपके सामने है। राजस्थान की सरकार को भी गिराने का षड्यंत्र किया गया, उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर देश में चुनी हुई सरकारों को धनबल के आधार पर, हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर गिराई जाएगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये चिंता के विषय हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर नागरिक को होना चाहिए। तो दबाव के अंदर है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, हर व्यक्ति हो। बात करते हो घबराता, पता नहीं मेरा बात कोई सुन तो नहीं रहा है। ये हालात जिस मुल्क में बन जाए, सोच सकते हो किस प्रकार के हालात हैं, उससे में बचाव करना अपना आपको। आर्थिक रूप से आपको मालूम है कि स्थिति कैसी है, हमारे देश की स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। पहले भी हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी हुआ था, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी नीतियों के कारण से जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था देश के ऊपर, मंदी का हो चाहे महंगाई का हो, उनको काफी हद तक कम कर दिया गया। अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, ये सबको मालूम है। अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खस्ता हालत में है। आर्थिक सलाहकार खुद ही कहते हैं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी नीतियों के कारण से जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था देश के ऊपर, मंदी का हो चाहे महंगाई का हो, उनको काफी हद तक कम कर दिया गया। अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, ये सब चलता था। ये महामारी आई, सुनी थी, देखी नहीं थी, पर आज जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं, देश के अंदर भी लॉकडाउन भी किया गया, आपके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, जिस प्रकार लड़ी लड़ी गई जंग से, कोरोना की जंग से, मुझे फक्र कहते हुए हमने पक्ष हो या विपक्ष हो, धार्मिक गुरु हो, रिटायर्ड डॉक्टर जन्मो हो, एक्टिविस्ट हो, सामाजिक संस्थाएं हो, आम पब्लिक हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सिविल प्रशासन हो, सबके सहयोग से जो आह्वान किया, मुझे फक्र कहते हुए, उसके कारण से कोरोना का मॉडल बना भीलवाड़ा। देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर भी उसकी छाप छोड़ी गई। शानदार प्रबंधन हुआ। हमारे यहाँ पर हमने ढांचागत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया। आज टेस्ट हो रहे करीब 40,000 हो सकते हैं हमारे यहाँ पर टेस्ट, जबकि हम लोगों ने शुरू की थी तब पूना दिल्ली भेजने पड़ते थे सैंपल, कोई कमी नहीं रखी। पूरा देश जानता है कि राजस्थान सिरमौर है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर। लोग बचे, हमारे यहाँ मृत्यु दर 1% से कम है, कभी 1%
के आसपास रहती है। रिकवरी रेट भी बहुत शानदार है राजस्थान की। डब्ल्यू रेट भी कम है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो सारे पैरामीटर हमारे पक्ष में। पर चूंकि लॉकडाउन हुआ, आपने भुगता लॉकडाउन को, कितनी तकलीफ आई आप लोगों ने, घरों बंद रहे, व्यापार धंधे ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, और तो और उद्यमी भी देख रहे थे, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, मजदूरों को पलायन हुआ देश भर के अंदर। बड़ी मार्मिक दृश्य देखने को मिलते थे मजदूरों के। पूरा देश विचलित हो गया था मजदूरों की हालत देख करके। पर आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जो प्रबंधन किए, बसें लगाई गई, ट्रेन से भेजे गए, बुलाए गए हमारे प्रवासियों को। सबसे शानदार प्रबंधन हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ। क्वारंटाइन किया गया, गांव के अंदर संस्थागत किया गया हो, शानदार किया गया। विदेशों से आए हो हमारे नागरिक, शानदार व्यवस्था की गई। इलाज शानदार हो रहा है राजस्थान, इसलिए रिकवरी रेट बहुत कम है। अच्छी रेट है राजस्थान के अंदर, करीब 80% चली गई रिकवरी रेट राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से बहुत शानदार काम हुए। परंतु लॉकडाउन खोलने के बाद में अनलॉकडाउन की स्थिति बनी, तब भी आज धीरे धीरे उद्योग धंधे पनप रहे हैं, वापस शुरू हो रहे हैं। मजदूर आए हैं या नहीं आए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। सरकार की रेवेन्यू कम हो गई, जब दुकानें और व्यापार बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, रेवेन्यू कहां से आएगी। तब भी हम लोग चिंता नहीं करें, बल्कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं किस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान में गाड़ी पटरी पर आए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, चौमुखी विकास हो। जितने सपने हमारे बनाए हुए हैं, योजना बनाई हुई है, चाहे पानी की योजनाएं हो, गांव गांव में पहुंचाने का, घर घर में सिंचाई योजनाएं हो, हम चाहेंगे कि वो योजनाएं पूरी हो, उनका लाभ किसान के घर तक पहुंचे, मजदूरों को मजदूरी मिले। नरेगा में शानदार करीब 7 लाख के आसपास मजदूर लग चुके हैं, जिसने कल्पना नहीं की थी। प्रवासी मजदूर आए, उनको भी लगा दिया गया। आज नरेगा की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी याद आते हैं, सोनिया गांधी याद आती है। अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। आजादी के बाद पहली बार आम लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसान को, सबको, नौजवानों को, छात्रों को अधिकार कैसे मिले कानून बना करके। सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, नरेगा की योजना महात्मा गांधी के नाम से, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। राजस्थान में हमने 1 रुपये किलो कर दिया गरीबों के लिए, वो अलग बात है। पर अधिकार दिया गया है जनता को। सरकारें कोई आओ, किसी पार्टी की आएगी, पर ये अधिकार सुरक्षित रहे लोगों के, इस प्रकार की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर के मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर की चर्चा रही। इतना बड़ा मुल्क जहां 130 करोड़ की आबादी है, इस मुल्क ने ऐसी व्यवस्था करी है, कोई आदमी भूखा नहीं रह सके। और वही बात देखिए आपने, अभी हमने कहा था कोरोना के वक्त में राजस्थान सतर्क है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मुझे कहते घर है कि जिस रूप में जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायकों ने, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे दानदाता थे, भामाशाह थे, संस्थाएं थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे खाना पका हुआ हो, चाहे वो कच्ची सामग्री हो बांटने के अंदर। सरकार ने भी करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, कैश ट्रांसफर किया गरीबों के खाते के अंदर 3,500 हजार रुपये। लगभग 80 लाख लोगों को पेंशन घर बैठे मिली, गेहूं फ्री दिया गया, दालें फ्री दी गई। कुछ केंद्र से आई थी और केंद्र से नहीं आ पाई कुछ नॉर्म्स के कारण से, तो 23 रुपये प्रति किलो गेहूं खरीद के हमने बांटा। कोई भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं रखी गई। इसे मैं कहना चाहूंगा, हमारे
बजट के अंदर भी कई घोषणाएं हमने करी। प्रधानमंत्री जी से हमने उनके सामने कई प्रस्ताव रखे। कोरोना की असली जंग लड़ी गई है राज्यों द्वारा देश के अंदर। आर्थिक स्थिति सबकी कमजोर हो चुकी है लॉकडाउन के कारण से। केंद्र को आगे आना चाहिए, किस प्रकार इमदाद दे राज्यों को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, इमदाद मिले, वो अपना काम कर सके, विकास के काम ठप नहीं हो, महंगाई पर अंकुश लग सके। योजनाएं पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, सिंचाई की है, पूरी हो। मैंने उनको याद भी दिलाया है, जब आप आए थे राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी, तब आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की योजना जो 13 जिलों की है, उसके लिए कहा था मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। मैंने जोर देके कहा है प्रधानमंत्री जी को, आप अपना वादा निभाइएगा। 13 जिले जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आता है। कुछ बड़ी योजनाएं होती है। परिवहन रथ सिंचाई योजना कोटा, बारां, झालावाड़ की, ऐसी योजनाओं का आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। कैबिनेट के अंदर हमने प्रस्ताव पास किया अभी हाल ही के अंदर। इस प्रकार हम चाहेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण तकलीफ आई है राज्यों के सामने, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े पब्लिक को। और ये नैतिक जिम्मेवारी होती है सरकारों की, चाहे वो सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, कि हम कैसे प्रबंधन करें, वित्तीय प्रबंधन करें, किस प्रकार गुड गवर्नेंस दें, जिससे कि देश और प्रदेश के अंदर विकास ठप नहीं हो, महंगाई की मार नहीं पड़े, कोई भूखा नहीं सो सके, रोजगार सबको मिले। आज नरेगा नहीं होता, जिसकी बहुत आलोचना की थी प्रधानमंत्री जी खुद ने, पर आज नरेगा के बगैर काम चलता? पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा मजदूरों की सेवा करी है ये नरेगा योजना ने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भी चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे वो टिड्डी दल आ गया हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदारी की बात हो, गेहूं की, चने की, सरसों की, रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने। आने वाले वक्त में मैं आपको विश्वास देना चाहूंगा कि किसानों के लिए हमने कर्जे माफ किए हों, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, वादा हमने किया उसको निभा रहे हैं। करीब 25 लाख किसानों को हम लोग ब्याज मुक्त कर्ज दे रहे हैं, 1 लाख कनेक्शन दिए हम लोगों ने। और तो और महात्मा गांधी के नाम से एक नया प्रयोग किया गया, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय है, क्योंकि जानते हैं कि आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा होगी देश दुनिया के साथ में। बच्चे हमारे स्कूल से ही अंग्रेजी सीखना पढ़ना सीखें हिंदी के साथ साथ में। और उसकी तब वेलकम मुबारक की थी, मांग आने लगी है हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी, अन्य लोगों द्वारा भी, हमारे यहाँ भी ये स्कूल खुलना चाहिए। इस रूप में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, मैं समझता हूं कि उसका इम्पैक्ट सब जगह पर है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं प्रदेशवासियों को इस मुबारक मौके पर ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे आईटी बेस्ड गवर्नेंस हो राजस्थान में। आज भी गांव-गांव में हम लोगों ने कियोस्क लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। गांव के बच्चे सर्टिफिकेट बनाना हो, बिजली पानी के बिल जमा कराना हो, न्यूट्रिशन खोलना हो, जमाबंदी देखनी हो, करानी हो, तमाम काम आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में होने लग गए हैं, जिसका जाल हमने बिछाया था। तो आप निश्चिंत रहें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का जो राजीव गांधी का सपना था 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के अंदर, तब जाके चुनाव समय पर होते हैं पंचायतों के भी, स्थानीय निकायों को भी। वो जमाना हमने देखा है 25-25 साल तक चुनाव नहीं होते थे,
पंचायतों के और नगर निकायों के। अब क्या सरकार बदलती रहो तो चुनाव टाइम पे होंगे, इसका श्रेय जाता तो राजीव गांधी को जाता है। इस रूप में 70 साल में सरकारें रही तो बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले किए, भूमि सुधार के हों, विज्ञान के हों, तकनीकी के हों। इसरो की स्थापना करी 40 साल पहले। आज देखिए आप सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। जब सुनते हैं 150 सैटेलाइट एक साथ में छोड़े जाएंगे इसरो से और कई मुल्कों के होंगे, इस देशवासियों की कितना बड़ा गर्व की बात होती है। हमारे देश में प्रगति इतनी गिरी है कि आज हमारे यहाँ के इसरो के माध्यम से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों के। तो जितनी बात गति कम है। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार आपकी चुनी हुई है। हमने वादे किए चुनाव में आपसे, वादे पूरे करने का हमने तय कर रखा है। कुछ ताकतें जो सरकार को स्थिर करना चाहती है, उनके मंसूबे पे तो पानी फिर गया कल, तो सबसे ज्यादा श्रेय जाता तो प्रदेशवासियों को जाता है। घर घर में जज्बा था, किसी कीमत पर सरकार ने अस्थिर होनी चाहिए, सरकार ने गिरनी चाहिए। जो माहौल बनाया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, उन सभी पोल खुल चुकी है और विधायकों ने भी साथ दिया, एकजुट रहे, जन भावनाओं को समझा। हम कभी उनको भूल नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रदेशवासियों को, कि आप निश्चिंत रहें। हर क्षेत्र में काम होगा, आपकी परेशानी दूर होगी। करप्शन की शिकायत आती है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, चौमुखी विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।